जिस लड़की को सारी जिंदगी मैंने बहुत मान दिया, अपनी बेटी से बेहतर समझा, उसकी वजह से अपनी बेटी पे सख्तियां भी की मैंने, वो कितनी डटाई से, कितनी बेशर्मी से मेरे मुंह पे खड़े होके कहती है, अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। हाँ, सारा की बहन, आप प्लीज हमारी शादी पे आ जाए। हमारी? तुम पागल तो नहीं हो? हेलो, ये नहीं हो सकता। मैं स्ट्रेस में बहुत अच्छी लग रही हूँ। तुम कहो तो मौलवी साहब दूर तो नहीं गए होंगे, बुला दो तो उनको। तुम यहाँ ज़ारा बनकर सबको धोखा दे रही हो। तुम हो कौन? सॉरी, मेरी ज़ारा कहाँ है? मैं तुम्हें सब बता दूंगी, बस मुझे पुलिस के हवाले मत करना प्लीज। अब्बा जी, ज़ारा घर पर नहीं है। नूरा कह रही थी ज़ारा काफी घबराई हुई थी। मामा सारा को देखें, वो देखें वो किसके साथ जा रही है। पहले पता नहीं ये लड़की किसी बाइक वाले के साथ चली गई, अब किसी के साथ जीप में बैठ के चली गई। ड्रामा सीरियल आने वाले नेक्स्ट एपिसोड जुड़वा के आप देख रहे हैं कि आदिल अब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जब रुक्षी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद आदिल को लगता है कि सारा भी उससे मोहब्बत करती है और बहुत जल्द सारा से आदिल की शादी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं आदिल सारा के पास आकर कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारा कहती है कि वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आ रहा है। सारा कहती है कि रुक्षी की शादी पर एक भाई को खुश होना चाहिए, क्योंकि रुक्षी आदिल की बहन होती है। आदिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तो चाहता हूँ कि आज हम भी निकाह कर लें, जिस पर सारा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें बहुत जल्दी है निकाह करने की। तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से मान जाऊंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता सारा। तुम भी इस बात को मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। सारा कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। आदिल कहता है मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम ही मुझे बता दो। ये बात सुनकर बड़ी ही गुस्से से सारा एक बार फिर कहती है जैसे जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी किसी बात पर भी साथ ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगले ही सीन में आप ये भी देख ले जा रहे हैं सिर मत जब ज़ारा के पास जाता है सारा, जो कि ज़ारा से बात कर रही होती है। बार बार सारा ज़ारा को समझाने की कोशिश कर रही होती है। सारा जो कि आप फैसला कर चुकी है मज़ीद हैदराबाद में नहीं रहेगी, वो अपने घर जाना चाहती है। वो रक्षे की शादी पर आना चाहती है। सारा जो कि बार बार ज़ारा को कहती है कि मैं मज़ीद हैदराबाद नहीं रहूँगी, ज़रा तुम यहाँ हैदराबाद वापस आओ और मैं मेरे घर में जाना है। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम ज़ारा नहीं हो। ज़ारा कहाँ है? तुम कौन हो? मैं पुलिस को बुलाता हूँ। तुम पुलिस को सब कुछ सच बताओगी। सारा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि सर मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। तुम पुलिस को ना बुलाओ। और दूसरी तरफ ऐब ये भी देखना चाह रहे हैं फ़र्त, जो कि अपनी बेटी को कहती है रक्षी को अब खामोश रहना, कोई ऐसी हरकत मत करना। जो कुछ हो रहा है होने दो। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि अगर ये घर मेरे नाम पर ना हुआ तो कभी भी मनवर मुझसे शादी नहीं करेगा। मनवर निकाह के वक्त इस रिश्ते से इनकार कर देगा, क्योंकि इसने मुझसे शादी के लिए हाथ अभी की है। इसको ये घर चाहिए और मामू इतना तो कर ही सकते हैं। हम लोगों ने सारी जिंदगी इस घर में गुजार दी। ये सारी बात सुनकर फ़र्द कहती है मैं तुम्हारे मामू से इस बारे में बात नहीं कर सकती। मुझे थोड़ा सा वक्त दो, इसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मज़ीद वक्त नहीं है। निकाह से पहले अगर अलग घर का बंदोबस्त ना हुआ तो मनवर इस रिश्ते से इनकार कर देगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको मेरी बात माननी होगी। और फरहत कहती है कि मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं मान सकती। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने मजहर से अब ऐसी वैसी कोई भी बात की बहुत बुरा होगा। वो मुझे पहले ही काफ़ी गुस्से से कह चुके हैं कि अब रक्षी इस घर में नहीं रखेगी। तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये रास्ता तुमने खुद ही चुना है। तुम अगर मेरी बात मान लेती तो शायद आज ये हालात ना होते। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना। रक्षी कहती है कि अब मामू से बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं खुद ही कर लूँगी। मुझे खुद को बात करना आता है। इस घर पर मेरा भी हक है, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। फरहत कहती है कि कौन सा हिस्सा? ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये सारा ता है। तुम्हारे मामू अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो इससे गनीमत जान लो।
अगले ही सीन में अब ये देखने जा रहे हैं कि अब मजहर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी बेटी सारा ऐसा कोई कदम उठा सकता है, सारा को घर से जाते हुए सब देख लेते हैं, जिसकी वजह से सलमा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और हैरान होती है कि साथ बग़ैर बताए यहाँ से कहाँ जा सकती है। वो सिर मत के साथ इस घर को छोड़ कर जा चुकी है, लेकिन सारा अपने बाबा के सामने अब तक नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। सलमा को मजहर एक बार फिर कहता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमें सारा नहीं बता रही, जो पता होनी चाहिए है। मुझे तो लगता है कि सारा हमसे कुछ छुपा रही है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है। सारा अब जाती है, अब इससे बात करें, इससे पूछें वो लड़का कौन है जिसके साथ वो गाड़ी में बैठ कर गई है। ये बात सुनकर नज़र अब बहुत ज़्यादा हैरान है, सारा ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो किसी और के साथ रहना चाहती थी तो मैंने तो उससे कई बार पूछा है, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती है तो उसकी शादी इसी से करवा देता हूँ। मैंने सोचा कि वो आदिल को पसंद करती है, इस तरह से घर से जाने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर सलमा बेगम कहती है कि क्योंकि मेरी बेटी घर पर नहीं है, मैं परेशान क्यों ना हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी किसके साथ कही है। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है। ड्रामा सीरियल आने वाले नेक्स्ट एपिसोड जुड़वा के आप देख रहे हैं कि आदिल अब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जब रुक्षी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद आदिल को लगता है कि सारा भी उससे मोहब्बत करती है और बहुत जल्द सारा से आदिल की शादी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं आदिल सारा के पास आकर कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारा कहती है कि वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आ रहा है। सारा कहती है कि रुक्षी की शादी पर एक भाई को खुश होना चाहिए, क्योंकि रुक्षी आदिल की बहन होती है। आदिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तो चाहता हूँ कि आज हम भी निकाह कर लें। जिस पर सारा को गुस्सा आ जाता है, तुम्हें बहुत जल्दी है निकाह करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से मान जाऊंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सारा, तुम भी इस बात को मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। सारा कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। आदिल कहता है मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम ही मुझे बता दो। ये बात सुनकर बड़ी ही गुस्से से सारा एक बार फिर कहती है जैसे जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी किसी बात पर भी साथ ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगले ही सीन में आप ये भी देख ले जा रहे हैं सिर मत जब ज़ारा के पास जाता है सारा, जो कि ज़ारा से बात कर रही होती है। बार बार सारा ज़ारा को समझाने की कोशिश कर रही होती है। सारा जो कि आप फैसला कर चुकी है मज़ीद हैदराबाद में नहीं रहेगी, वो अपने घर जाना चाहती है, वो रक्षे की शादी पर आना चाहती है। सारा जो कि बार बार ज़ारा को कहती है कि मैं मज़ीद हैदराबाद नहीं रहूँगी, ज़रा तुम यहाँ हैदराबाद वापस आओ और मैं मेरे घर में जाना है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम ज़ारा नहीं हो। ज़ारा कहाँ है? तुम कौन हो? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम पुलिस को सब कुछ सच बताओगी। सारा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि सर मत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, तुम पुलिस को ना बुलाओ। और दूसरी तरफ ऐब ये भी देखना चाह रहे हैं। फ़र्त जो कि अपनी बेटी को कहती है रक्षी को अब खामोश रहना, कोई ऐसी हरकत मत करना, जो कुछ हो रहा है होने दो। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि अगर ये घर मेरे नाम पर ना हुआ तो कभी भी मनवर मुझसे शादी नहीं करेगा। मनवर निकाह के वक्त इस रिश्ते से इनकार कर देगा, क्योंकि इसने मुझसे शादी के लिए हाथ अभी की है। इसको ये घर चाहिए और मामू इतना तो कर ही सकते हैं, हम लोगों ने सारी ज़िंदगी इस घर में गुजार दी। ये सारी बात सुनकर फ़र्द कहती है मैं तुम्हारे मामू से इस बारे में बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, इसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मज़ीद वक्त नहीं है। निकाह से पहले अगर अलग घर का बंदोबस्त ना हुआ तो मनवर इस रिश्ते से इनकार कर देगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको मेरी बात माननी होगी। और फरहत कहती है कि मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं मान सकती, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने मजहर से अब ऐसी वैसी कोई भी बात की बहुत बुरा होगा। वो मुझे पहले ही काफ़ी गुस्से से कह चुके हैं कि अब रक्षी इस घर में नहीं रखेगी, तुम्हें इस घर से जाना होगा, ये रास्ता तुमने खुद ही चुना है। तुम अगर मेरी बात मान लेती तो शायद आज ये हालात ना होते। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ, मज़ीद इस बारे में कोई बात नहीं करना।
रक्षी कहती है कि आप मामू से बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं खुद ही कर लूंगी। मुझे खुद को बात करना आता है, इस घर पर मेरा भी हक है, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। फरहत कहती है कि कौन सा हिस्सा, ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये सारा का है। तुम्हारे मामू अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो इससे गनीमत जान लो। अगले ही सीन में अब ये देखने जा रहे हैं कि अब मजहर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी बेटी सारा ऐसा कोई कदम उठा सकता है, सारा को घर से जाते हुए सब देख लेते हैं, जिसकी वजह से सलमा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और हैरान होती है कि साथ बग़ैर बताए यहाँ से कहाँ जा सकती है। वो सिरमत के साथ इस घर को छोड़ कर जा चुकी है, लेकिन सारा अपने बाबा के सामने अब तक नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। सलमा को मजहर एक बार फिर कहता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमें सारा नहीं बता रही, जो पता होनी चाहिए है। मुझे तो लगता है कि सारा हमसे कुछ छुपा रही है, कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है। सारा अब जाती है, अब इससे बात करें, इससे पूछें वो लड़का कौन है जिसके साथ वो गाड़ी में बैठ कर गई है। ये बात सुनकर नज़र अब बहुत ज़्यादा हैरान है, सारा ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो किसी और के साथ रहना चाहती थी तो मैंने तो उससे कई बार पूछा है, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती है तो उसकी शादी इसी से करवा देता हूँ। मैंने सोचा कि वो आदिल को पसंद करती है, इस तरह से घर से जाने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर सलमा बेगम कहती है कि है क्योंकि मेरी बेटी घर पर नहीं है, मैं परेशान क्यों ना हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी किसके साथ कही है। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आ रही, ये हो क्या रहा है। ड्रामा सीरियल आने वाले नेक्स्ट एपिसोड जुड़वा के आप देख रहे हैं कि आदिल अब बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जब रुक्षी की शादी हो जाएगी तो उसके बाद आदिल को लगता है कि सारा भी उससे मोहब्बत करती है और बहुत जल्द सारा से आदिल की शादी हो जाएगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं आदिल सारा के पास आकर कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सारा कहती है कि वो तो तुम्हारे चेहरे से ही नज़र आ रहा है। सारा कहती है कि रुक्षी की शादी पर एक भाई को खुश होना चाहिए, क्योंकि रुक्षी आदिल की बहन होती है। आदिल कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तो चाहता हूँ कि आज हम भी निकाह कर लें, जिस पर सारा को गुस्सा आ जाता है। तुम्हें बहुत जल्दी है निकाह करने की, तुम्हें क्या लगता है कि मैं आसानी से मान जाऊंगी? ये तुम क्या कह रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सारा, तुम भी इस बात को मान लो कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। सारा कहती है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मोहब्बत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? ये इतना आसान नहीं है। आदिल कहता है मुझे अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम ही मुझे बता दो। ये बात सुनकर बड़ी ही गुस्से से सारा एक बार फिर कहती है जैसे जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। अगर तुमने मेरी किसी बात पर भी साथ ना दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अगले ही सीन में आप ये भी देख ले जा रहे हैं सिरमत जब ज़ारा के पास जाता है, सारा जो कि ज़ारा से बात कर रही होती है। बार बार सारा ज़ारा को समझाने की कोशिश कर रही होती है। सारा जो कि आप फैसला कर चुकी है मज़ीद हैदराबाद में नहीं रहेगी, वो अपने घर जाना चाहती है, वो रक्षे की शादी पर आना चाहती है। सारा जो कि बार बार ज़ारा को कहती है कि मैं मज़ीद हैदराबाद नहीं रहूँगी, ज़रा तुम यहाँ हैदराबाद वापस आओ और मैं मेरे घर में जाना है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम ज़ारा नहीं हो। ज़ारा कहाँ है? तुम कौन हो? मैं पुलिस को बुलाता हूँ, तुम पुलिस को सब कुछ सच बताओगी। सारा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि सरमत, मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी, तुम पुलिस को ना बुलाओ। और दूसरी तरफ ऐब ये भी देखना चाह रहे हैं फर्द, जो कि अपनी बेटी को कहती है रक्षी को अब खामोश रहना, कोई ऐसी हरकत मत करना, जो कुछ हो रहा है होने दो। ये बात सुनकर रक्षी कहती है कि अगर ये घर मेरे नाम पर ना हुआ तो कभी भी मनवर मुझसे शादी नहीं करेगा। मनवर निकाह के वक्त इस रिश्ते से इनकार कर देगा, क्योंकि इसने मुझसे शादी के लिए हाथ अभी की है। इसको ये घर चाहिए और मामू इतना तो कर ही सकते हैं, हम लोगों ने सारी जिंदगी इस घर में गुजार दी। ये सारी बात सुनकर फर्द कहती है मैं तुम्हारे मामू से इस बारे में बात नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, इसके बाद मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, मज़ीद वक्त नहीं है। निकाह से पहले अगर अलग घर का बंदोबस्त ना हुआ तो मनवर इस रिश्ते से इनकार कर देगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। आपको मेरी बात माननी होगी। और फरहत कहती है कि मैं तुम्हारी अब कोई बात नहीं मान सकती, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने मजहर से अब ऐसी वैसी कोई भी बात की बहुत बुरा होगा। वो मुझे पहले ही काफ़ी गुस्से से कह चुके हैं
कि अब रक्षी इस घर में नहीं रखेगी। तुम्हें इस घर से जाना होगा। ये रास्ता तुमने खुद ही चुना है। तुम अगर मेरी बात मान लेती तो शायद आज ये हालात ना होते। जो कुछ हो चुका है, इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें बता रही हूँ, मजीद इस बारे में कोई बात नहीं करना। रक्षी कहती है कि अब मामू से बात नहीं करना चाहती तो ना करे, मैं खुद ही कर लूँगी। मुझे खुद को बात करना आता है। इस घर पर मेरा भी हक है, मुझे मेरा हिस्सा मिलना चाहिए। फरहत कहती है कि कौन सा हिस्सा? ये तुम्हारा हिस्सा नहीं है, ये सारा ता है तुम्हारे मामू। अगर तुम्हें कुछ दे रहे हैं तो इससे गनीमत जान लो। अगले ही सीन में अब ये देखने जा रहे हैं कि अब मजहर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसकी बेटी सारा ऐसा कोई कदम उठा सकता है। सारा को घर से जाते हुए सब देख लेते हैं, जिसकी वजह से सलमा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और हैरान होती है कि साथ बग़ैर बताए यहाँ से कहाँ जा सकती है। वो सिर मत के साथ इस घर को छोड़ कर जा चुकी है, लेकिन सारा अपने बाबा के सामने अब तक नहीं आई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है। सलमा को मजहर एक बार फिर कहता है कि कोई ना कोई बात ज़रूर है जो हमें सारा नहीं बता रही, जो पता होनी चाहिए है। मुझे तो लगता है कि सारा हमसे कुछ छुपा रही है। कोई ना कोई ऐसा वाक़या ज़रूर हुआ है। सारा अब जाती है, अब इससे बात करें, इससे पूछें वो लड़का कौन है जिसके साथ वो गाड़ी में बैठ कर गई है। ये बात सुनकर नज़र अब बहुत ज़्यादा हैरान है। सारा ऐसे कैसे कर सकती है? अगर वो किसी और के साथ रहना चाहती थी तो मैंने तो उससे कई बार पूछा है, अगर वो किसी और से मोहब्बत करती है तो उसकी शादी इसी से करवा देता हूँ। मैंने सोचा कि वो आदिल को पसंद करती है। इस तरह से घर से जाने का क्या मतलब है? ये बात सुनकर सलमा बेगम कहती है कि क्योंकि मेरी बेटी घर पर नहीं है, मैं परेशान क्यों ना हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी किसके साथ कही है। मुझे तो खुद इस बात की समझ नहीं आ रही